तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूपीएससी चैनल CB और 360 में। आज हम लोग मुद्रा स्थिति को फिर आगे क्लास करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा स्थिति का लक्ष्यीकरण। यह यूपीएससी प्री में एक बार फिर से पूछ चुका है। मुद्रा स्थिति लक्ष्यीकरण इसके दो तरीके से नियंत्रित किया जाता है, एक मुद्रा स्थिति लक्ष्यीकरण, एक नियंत्रण करने की विधि। मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण आरबीआई के परामर्श से सरकार द्वारा नियंत्रित करती है। इसे सरकार तय करती है, परंतु इसे सरकार तय करती है लेकिन आरबीआई का परामर्श से तय करती है। आरबीआई गवर्नर का परामर्श से तय करती है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसे तय किया जाता है। अभी 2021 से 2026 के लिए तय किया है, जो 4+-2%, मतलब कि न कि 2% से कम और न ही 6% से अधिक जाना है, नहीं 2% से कम और न ही 6% से अधिक जाना है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में आरबीआई गवर्नर के परामर्श से सरकार यह तय करती है लक्ष्य। यह लक्ष्य है 4+-2% का लक्ष्य आरबीआई गवर्नर के परामर्श से सरकार तय करती है। नियंत्रण इसे आरबीआई करती है। अगर नियंत्रण इसे आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगर आरबीआई 3 तिमाही लगातार नियंत्रित नहीं कर पाता है तो आरबीआई को लिखित सरकार को देना होता है। आरबीआई को लिखित सरकार को सौंपना होता है कि कारण बताना होता है कि किन कारणों से आप इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए, किन कारणों से इसे नियंत्रित। इसे आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसे आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसे CPIR+U संयुक्त, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। CPIR+U संयुक्त को हेडलाइन कहा जाता है, जिसे उर्जित पटेल समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था। इसे उर्जित पटेल समिति के सिफारिश पर लाया गया था। यह फ्लेक्सिबल टारगेट है, फिक्स टारगेट नहीं है। इसे चेंज किया जा सकता है। अगर यह 4+-2 से 4+-2% से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी किया जा सकता है। अभी इसे 2026 तक के लिए इसे फिक्स टारगेट है कि 4+-2, जब 4+-2 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए, आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं इसके आगे। आप लोग उससे बाद में लिख लीजिएगा। आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। क्या पड़ता है प्रभाव अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पर? इसका प्रभाव क्या पड़ता है पढ़ते हैं। पहला, उच्च मुद्रास्फीति। जब 6% से अधिक हो जाता है, जब सामान्य दर 4+-2% है, 4+ या तो 2% से कम होना चाहिए या 6% से 2% से कम नहीं होना चाहिए या 6% से अधिक नहीं हो जाना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए। 4+-2 उच्च मुद्रास्फीति। इसे स्टैगफ्लेशन भी कहा जाता है। इसे स्टैगफ्लेशन का भी स्थिति, यह स्थिति कब आती है? यह स्थिति 3 प्रॉब्लम से आती है। एक तो उच्च मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, जब उच्च मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा तो, और दूसरा आर्थिक मंदी, और तीसरा बेरोजगारी। ये तीनों जब आता है तो स्टैगफ्लेशन का स्थिति आ जाता है। स्टैगफ्लेशन, अगर मुद्रास्फीति में देखें तो मांग बढ़ेगा, 6% अधिक होगा तो मांग बढ़ेगा तो तरलता बढ़ेगा। बाजार में अगर तरलता बढ़ेगा तो अफसोस की बात है, लोगों के पास पैसा अधिक हो जाएगा। पैसा अधिक होगा तो मूल्य में अधिक वृद्धि होगी। ये पेन अगर 5 रुपया का, इसका पेन का कीमत 10 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। मूल्य में अगर इसको वृद्धि हो जाएगी तो इसका खरीदार, जो सामान्य वर्ग होगा, उसका वो खरीदार कमेगा तो उपभोक्ता वर्ग कम जाएंगे। उपभोक्ता वर्ग कमेगा तो उत्पादन में भी कमी आएगी, क्योंकि अगर ये 5 रुपया है तो सब खरीद सकता है। अगर इसका कीमत 100 रुपया हो जाए तो जिनके पास पैसा होगा वही ना खरीदेगा, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से खरीदेगा। तो जीडीपी भी कमेगा। जीडीपी कमेगा तो समृद्धि दर या आर्थिक मंदी आएगी। इसका एक और कारण हो जाएगा कि उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन में अगर कमी आएगी तो रोजगार भी कमेगा। रोजगार में कमी आएगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। जब रोजगार कमेगा, रोजगार मिलेगा नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही। दूसरा है सामान्य दर 4+-2%। इसको आर्थिक विकास का स्थिति भी कहते हैं। इसे आर्थिक विकास भी कहते हैं। आर्थिक विकास कब आता है? जब मूल्य सामान्य वृद्धि हो। जब मूल्य में सामान्य वृद्धि होता है, 4+-2 के बीच में ही रहता है, तो इसे सामान्य वर्ग कहते हैं। इसमें उत्पादन वर्ग को लाभ होता है। तो
तो वह उत्पादन अधिक करेगा। अगर इस पेन का कीमत 5 रुपया है, इसमें अगर उसको 1 रुपया बच रहा है और इसकी बिक्री बढ़ रहा है, उत्पादन का लाभ हो रहा है, तो इसका उत्पादन और अधिक करेगा, और अधिक करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो समृद्धि दर भी बढ़ेगा, समृद्धि दर भी बढ़ेगा। इसका एक और कारण हो सकता है कि उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। उत्पादन अगर बढ़ जाए तो मजदूरों के लिए चाहिए ना भाई उत्पादन करने के लिए इसको, तो इसको रोजगार भी बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। हम लोग अगर 5,000 का महीना कमाते हैं, 10,000 का महीना कमाते हैं तो खर्चा सोचते हैं, अगर मान लीजिए 2 लाख के महीना कमाने लगे तो खर्चा भी बढ़ा दीजिएगा, 50,000 से ऊपर कर दीजिएगा, 60,000 से ऊपर कर दीजिएगा खर्चा महीने में। इसी प्रकार आय भी बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा, लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा खर्च करेंगे, अपने स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर अच्छा खर्च करेंगे। तीसरा आता है कि निम्न दर, इसे आर्थिक मंदी करते हैं जब 2% से कम हो जाए, 2% से कम, शून्य या नकारात्मक, न के बराबर, शून्य या नकारात्मक, न के बराबर हो जाए, इसे निम्न दर कहते हैं। शून्य या नकारात्मक। मूल्य में सतत गिरावट आती है, मूल्य में जब इसका गिरावट आएगी, मान लीजिए इसको बनाने में 5 रुपया लगा है, अगर इसे बेचने जाओ और 3 रुपया में बिके तो क्या आप बनाइएगा? नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा। मूल्य में सतत गिरावट आ जाती है, मूल्य में सतत गिरावट आ जाती है तो जो बना कंपनी होता है वो हतोत्साहित हो जाता है, उसका मनोबल गिर जाता है, वो बनाना बंद कर देती है, तो उत्पादक हतोत्साहित हो जाता है, उत्पादक हतोत्साहित हो जाएगा तो इसको बनाना बंद कर देगी, तो उत्पादन भी बंद हो जाएगा, उत्पादन बंद हो जाएगा तो जीडीपी भी कम जाएगा, जीडीपी कम जाएगा, जब जीडीपी कमेगा तो आर्थिक मंदी आ जाएगी, समृद्धि दर कम जाएगी तो आर्थिक मंदी आ जाएगी, समृद्धि दर कम जाएगा। समृद्धि एक और हो सकता है, उत्पादन कमेगा तो रोजगार भी कम जाएगा, और रोजगार भी कम, जब रोजगार कमेगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो आर्थिक मंदी आना ही आना है। लिख लीजिए, आगे हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब जो हम लोग पढ़े हैं उसको समझते हैं। मान लीजिए ए एक देश है, ए एक देश है और बी एक देश है, देश है, देश है, ए एक देश है और बी एक देश है। ए देश में इस पेन की कीमत 5 रुपया है और बी देश में इसी पेन की मान लीजिए एक देश में इस पेन की कीमत 10 रुपया है और बी देश में इसी पेन की कीमत 5 रुपया है, तो इसमें मुद्रास्फीति बढ़ेगा, ए देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगा क्योंकि इसमें 10 रुपया कीमत है। मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगा होगा सामान, महंगा सामान होगा। अगर महंगा सामान होगा तो आयात भी कमेगा ना, तो आयात भी कमेगा, आयात में कमी आएगी। और ये बी देश है, बी देश में मुद्रास्फीति, मान लीजिए बी देश में, ए देश में तो 10 रुपये में किनेगा, बी देश में 5 रुपया में खरीदेंगे, तो बी देश 5 रुपया, तो मुद्रास्फीति कमेगा, मुद्रास्फीति कमेगा, मुद्रास्फीति कमेगा, तो मुद्रास्फीति कमेगा तो सस्ता होगा पेन, सस्ता होगा पेन, सस्ता होगा पेन तो निर्यात बढ़ेगा क्योंकि अधिक बेचेगा, निर्यात बढ़ जाएगा। जब निर्यात बढ़ेगा, ये देश में तो मुद्रास्फीति बहुत महंगा है, तो ये देश क्या काम करेगा, ये देश अपना सामान छोड़ के विदेश से खरीदने लगेगा, विदेश से खरीदने लगेगा, ये भी सामान आयात करने लगेगा। ये देश विदेश से निर्यात करने लगेगा, यही ना होगा। ये देश विदेश से, मान लीजिए हमारे देश में एक कलम 10 रुपया में है और चाइना में एक कलम 2 रुपया में है, तो हमारे देश चाइना से निर्यात खरीदने लगेगा ना सामान, ये पेन मंगाने लगेगा। उसी प्रकार चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव।
विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव। विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है? पहला है उत्पादन वर्ग, उत्पादन वर्ग। दूसरा है उपभोक्ता वर्ग, तीसरा है निश्चित आय वाले, चौथा है परिवर्तनशील वाले आय वाले, और पांचवा है निर्यात, और छठा है आयात। बताइए किनको लाभ होगा समझ के? उत्पादन वर्ग को क्या होगा? जो उत्पादन करेगा, बी उत्पादन कर रहा है, सस्ता बेच रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, तो इसको लाभ होगा। उपभोक्ता वर्ग का क्या होगा? जो खरीद रहा है सामान, यहाँ पे जो खरीद रहा है सामान, यहाँ पे जो बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे महंगा है, 10 रुपये पेन का दाम है, यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे 5 रुपया दाम है। अगर इसको तो 10 रुपये में बेच रहा है तो इसको लाभ होगा, जो बनाता है उसको लाभ होगा ना। और जो उपभोक्ता होगा, जो खरीदेगा 10 रुपये में पेन, उसको क्या होगा? हानि होगा। निश्चित आय वाले को क्या होगा? जिसका निश्चित आय है उसको क्या होगा? सही सी बात है भाई, 10,000 तो बढ़ेगा थोड़ी है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गया ना, तो इसको भी हानि होगा, नुकसान होगा। हानि नहीं, नुकसान लिख लो, इसको भी नुकसान होगा। परिवर्तनशील वाले आय वालों को क्या होगा? परिवर्तन, उसका पैसा ही बढ़ रहा है ना, तो उसको तो लाभ होगा ना। निर्यात को क्या होगा? निर्यात में क्या आएगी? निर्यात में कमी आएगी, क्योंकि जो महंगा हो गया गरीबों के लिए ना, जिस निश्चित आय वाले के लिए हो गया, उपभोक्ता वर्ग वाले के लिए तो महंगा हो गया, तो इसमें कमी आएगी। और इसमें कमी आएगी तो आयात में क्या होगा? जब इसमें कमी आएगी, निर्यात में सामान जब कम आएगा तो ये महंगा होगा पेन, और तो आयात में वृद्धि होगी। आयात में वृद्धि होगी ना। अगर ये सामान कहीं से आना बंद हो जाए, ये सामान अगर कहीं से आना बंद हो जाए तो इसका दाम बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं, तो खरीदने के लिए डाक चलेगा, खरीदेगा। लिख लीजिए।